इससे पहले हमने 67 क्वेश्चन कर लिया था। अब हम 68 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। तो ये बात तो सही है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का भाग है। अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि संसद जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी चीजें? तो एक तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो ये तो सही बात हो गई, ठीक है। फिर कारण आर है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो ये बात भी सही है। मान लीजिए कि कोई विधेयक जो है वो संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है, ठीक है। उसके बाद से जब तक वो उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो देखिए, जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तब वो कब तक अधिनियम यानी कानून नहीं बनेगा? तो जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वो अधिनियम यानी कि कानून बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह था। तो देखिए, अब भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिसको कि ज्ञानी जैन सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, यानी कि जेबी वीटो कहा जाता है? तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने जेबी वीटो का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो देखिए, जब संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक जो है वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उसको रोकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? यानी कि कौन कौन सी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति की स्वविवेक की यानी कि खुद के विवेक पर निर्भर करती हैं? तो देखिए, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, तो ये राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां हैं, है ना। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है? तो वो तो प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। तो ये तो इसकी विवेकी शक्ति नहीं है ना। फिर उसके बाद से विधेयक पर रोक कर रखना, तो विधेयक को रोक के रखना भी राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है। फिर क्षमादान प्रदान करना, तो क्षमादान ये इसके विवेक पर नहीं निर्भर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद से संसद को संदेश भेजना, तो संसद को संदेश भेजना भी जो है वो राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से 2, 3 और 6, 2, 3, 6 किसमें? तो चलिए देखते हैं। 2, 3, 6 है ऑप्शन नंबर ई में, यानी ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद ने सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो देखिए, अब कौन सा ऐसा विषय है जिसके लिए राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा विधेयकों पर स्वीकृति देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, क्योंकि इसके लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। ये राष्ट्रपति की स्वविवेक का अधिकार शक्ति है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो देखिए, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां कौन कौन सी है। तो देखिए, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं, यानी वो अपने खुद के विवेक से ऐसा करता है। फिर उसके बाद से देखिए, यहाँ पर जो है किसी विधेयक को रोक कर रखना, अब किसी विधेयक को वो रोक के रखता है, ये भी उसकी स्वविवेकी शक्तियां हैं, यानी विधेयक से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसके स्वविवेक में आती है राष्ट्रपति के। अभी क्या है, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये बात भी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, यानी कि कोई मामला है तो उसके लिए मंत्रिपरिषद को फिर से पुनर्विचार के लिए भेजना और उनकी बातें कहना। तो इस तरह से 3, 4, 7, 8 सॉरी 3, 6, 7, 8 3, 6, 7 किसमें है? तो चलिए देखते हैं। 3, 6, 7, 8 3, 6, 7, 8 किसमें? चलिए देखते हैं।
3678 है ऑप्शन नंबर ई में, यानी ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो देखिए, कब किस अनुच्छेद के तहत अपनी सहमति दी थी? तो अनुच्छेद 123 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 123 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? तो अध्यादेश को संसद का सत्र शुरू होने के कितने समय के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो अधिकतम 6 सप्ताह तक, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर उस पर निर्णय हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है ना, योजना आयोग यानी कि वर्तमान में नीति आयोग, तो इसके उपाध्यक्ष को कौन चुनता है? तो वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1 और 3 इसके लिए सही आंसर होगा, यानी कि इन लोगों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो देखिए, अब भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की भी करता है, यानी उपयुक्त सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? देखिए, अब उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होता है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता है और राज्यपाल की करता है। उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, उनको मिलाकर एक निर्वाचक गण बनता है और उनके द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, इनका चुनाव होता है, ना कि इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो देखिए, अब किस आर्टिकल के तहत इसके लिए उपबंध है? तो उसके लिए उपबंध है आर्टिकल 160 में। किसमें? आर्टिकल 160 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो देखिए, अब भारतीय संविधान राष्ट्रपति को किस चीज़ का अधिकार नहीं देता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना, इसका अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार है, देश की किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अब उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आर्टिकल 143, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा है क्या कि ये जरूरी है? मतलब यहाँ पर नहीं पूछा गया। तो देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो परामर्श राष्ट्रपति को दिया है वो स्वीकार ही करे, तो ये हो गया गलत। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बाकी के ऑप्शन देखते हैं। तो आपातकालीन शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, तो ये भी सही है। फिर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श है उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती? क्या भाई शक्ति की बात की जा रही है? देखिए, जो अध्यादेश का प्रख्यान है ये तो शक्ति है, उच्च न्यायालय से परामर्श करना ये भी शक्ति है, संसद के सदनों को संदेश भेजना। अब देखिए, संसद के सदनों को संदेश भेजना जो है वो राष्ट्रपति का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से यही इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और क्षमा दान करना भी इसकी शक्ति के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति की। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा, क्योंकि संसद को के सदनों को संदेश भेजना इसका अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो देखिए अब कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है?
तो उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटाता है? तो वो तो संसद हटाती है ना, साधित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक। तो देखिए, राष्ट्रपति की जो क्षमा आदि की शक्ति है वो कैसी शक्ति है? तो न्यायिक शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। उसमें क्षमा आता है, लघुकरण आता है, परिहार आता है, विराम आता है और प्रतिलंबन आता है, लेकिन रोक और निरंतरता ये दो चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं आती। तो इस तरह से 7 और 6 इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो चलिए देखते हैं 7 और 6 किस में है। तो 7 और 6 है ऑप्शन नंबर ई में, यानी ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो किस किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है? तो उसे औपचारिक यानी कि स्टैट्यूलर और विधिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और संवैधानिक और नाम मात्र का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से 2 और 4 उसको प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रख पाए? तो देखिए, अब संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, ये बात तो सही है कि वो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को जो है राष्ट्रपति पटल पर रखवाता है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को नहीं, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति नहीं रखवाता है, बल्कि लोक लेखा समिति की स्थापना जो है वो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। ठीक है, और इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष जो है इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो इसका लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से 1 तो इसमें सही था और 2 था गलत। ठीक है, फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, तो ये बात तो सही है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों पर, तो ये बात भी राष्ट्रपति से संबंधित है। इस तरह से 1, 3 और 4 जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो 1, 3, 4 किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो चलिए देखते हैं। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, तो ये बात तो राष्ट्रपति के लिए है कि वो साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, अब वित्तीय बिल को जो है पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही होगा। अब ये कैसे? तो देखिए, वित्तीय बिल जो है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 117 के प्रावधानों के अंतर्गत, और राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? देखिए, कोई अनुसूचित क्षेत्र है उसको जो है संवैधानिक अधिकार देने का अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। अब देखिए, कोई अनुसूचित भौगोलिक क्षेत्र है तो उसको या तो उसकी जो क्षेत्रफल है उसको घटाकर या उसको बढ़ाकर या उसके क्षेत्रफल को पूरी तरह से उसको समाप्त करना, ये किसका अधिकार है? तो वो राष्ट्रपति का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो देखिए, जो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार राज्य से थे। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो वह कहाँ से थे? बिहार से। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, अब 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कितनी बार राष्ट्रपति बने थे भारत के? तो ये 3 बार बने थे। कब कब? तो 1950 से लेकर 52 तक, फिर 1952 से लेकर 57 तक, और फिर 1957 से लेकर 1962 तक। तो इस तरह से ये जो है 3 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो देखिए, भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर वीवी गिरी, है ना, श्री वीवी गिरी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए, सर्वसम्मति से भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी, यानी एन संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण, तो सर्वसम्मति से कौन चुना गया था? तो नीलम संजीवा रेड्डी, यानी कि एन संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ राष्ट्रपति दिए गए हैं और उनकी अवधि दी गई है। तो फखरुद्दीन अली अहमद, अब इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1974 से लेकर 1977 तक, ठीक है। फिर एन संजीव रेड्डी का टाइम कब से कब तक था? तो 1977 से लेकर 1982 तक, ठीक है। फिर उसके बाद से जाकिर हुसैन का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1967 से लेके 1969 तक, यानी कि फोर्थ वाला। और फिर बीबी गिरी का टाइम पीरियड कब से था? तो 1969 से लेके 1974 तक। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 2341। 2341 किस में है? तो चलिए देखते हैं। 2341 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं था? यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कौन नहीं था? तो नीलम संजीवा रेड्डी, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो देखिए, किसने उपराष्ट्रपति के पद पर काम नहीं किया था? तो नीलम संजीवा रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो देखिए, यहाँ से जो नीलम संजीवा रेड्डी थी ना, वो 2 बार भारतीय लोकसभा थे उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, और राष्ट्रपति बनने से पहले ये 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं लोकसभा के। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वो एक दार्शनिक शासक और दार्शनिक राजा के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये विख्यात यानी प्रसिद्ध जो है दार्शनिक और शिक्षाविद थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? तो देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन संबंधित था? तो डॉक्टर बीबी गिरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक को राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? देखिए, अब यहाँ पे जितने भी न्यायाधीशों का नाम दिया गया है उनमें से किसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ये एक बार राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। और कैसे राष्ट्रपति बने थे? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? तो देखिए, अब इसमें से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे हैं, राधा कृष्णन भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, जाकिर हुसैन भी रह चुके हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम था? तो देखिए, अब जो प्रतिभा पाटिल थी वो कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वें नंबर की। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो देखिए, जो यूपीए के उम्मीदवार थे वो कौन थी? तो पहली लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी, ठीक है। तो इसका आंसर तो इसमें से कोई भी नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब देखिए, इस जो 15वां राष्ट्रपति चुनाव था इसमें किसने किसने भाग लिया था? तो यशवंत सिन्हा ने भाग लिया था द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में, और इसमें द्रौपदी मुर्मू ही जीतती हैं और वो भारत की राष्ट्रपति बनती। तो ऑप्शन नंबर जो ई है इसके लिए सही होगा, क्योंकि मीरा कुमार जो है इसमें यूपीए की जो है प्रत्याशी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो देखिए, अब यहाँ पे बिहार का राज्यपाल कौन रह चुका है? तो वो रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो देखिए, जो वीवी गिरी जी थे वो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद की सुनवाई हो रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? तो एडविन लुटियंस द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।